जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 अभी भी विंटर 2026 के टॉप एनिमे रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक हाइप मोमेंट नहीं लग रहा। वीक आफ्टर वीक इट इज स्टिल होल्डिंग दैट पोजीशन। अब सवाल है कि आखिर क्यों? इतना कंपटीशन है इस सीजन में, बिग टाइटल्स रिलीज हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फैंटेसी शोज भी चल रहे हैं, इमोशनल स्लो बर्न सीरीज भी चल रही है, फिर भी जुजुत्सु काइसेन टॉप पे क्यों है? इज इट जस्ट एनिमेशन हाइप? इज इट जस्ट गोजो हाइप? या फिर कुछ डीपर नरेटिव मैकेनिक्स चल रहे हैं विच द ऑडियंस इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुल? बिकॉज अगर सिर्फ हाइप होता तो ड्रॉप ऑलरेडी आ चुका होता। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सीजन 3 का डोमिनेंस शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं था। यूजुअली होता क्या है, फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स रिलीज होते हैं, सोशल मीडिया एक्सप्लोड करता है, फिर धीरे धीरे नंबर सेटल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। एंगेजमेंट स्टेडी है, डिस्कशंस कंसिस्टेंट है एंड फैन थियोरीज कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। और जब कंसिस्टेंसी दिखती है तब समझ आता है कि ऑडियंस सिर्फ एक्साइटमेंट में नहीं देख रही, दे आर एक्चुअली इन्वेस्टेड। सीजन 3 का बिगेस्ट स्ट्रेंथ मुझे लगता है मोमेंटम है। स्टोरी अब ट्रेनिंग फेज में नहीं है, ये सर्वाइवल फेज में आ चुकी है और सर्वाइवल स्टोरी टेलिंग ऑटोमेटिकली ऑडियंस को एज पे रखता है। कलिंग ये मार्क प्रेडिक्टेबल नहीं है। हर एक एपिसोड के बाद एक जेन्युइन सवाल रह जाता है, कौन सर्वाइव करेगा, कौन शिफ्ट करेगा साइड्स और कौन मॉरली ब्रेक करेगा। और जब स्टोरी कॉन्स्टेंटली अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है तब ऑडियंस नेचुरली नेक्स्ट एपिसोड का वेट करता है। अनदर रीजन जो इग्नोर नहीं किया जा सकता इज कैरेक्टर साइकोलॉजी। सीजन 3 में फाइट्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बट फाइट्स के पीछे जो इमोशनल शिफ्ट हो रहा है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। यूजी का इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मेगामी का डिसीजन वेट हैवी फील होता है, अलायंसेस टेम्परेरी लग रहे हैं और जब कैरेक्टर्स इमोशनली अनस्टेबल जोन में होते हैं तो ऑडियंस उन्हें सिर्फ देखती नहीं है, they analyze the characters and analysis increases the attachment. एक और मेजर फैक्टर है that is fandom culture. जुजुत्सु काइसेन का फैंडम पैसिव नहीं है। लोग सिर्फ एपिसोड्स देख के नेक्स्ट वीक का वेट नहीं करते, they predict, they argue, they break down frames, they re-watch scenes for clues. और जब ऑडियंस को लगता है कि वो स्टोरी का पार्ट है, सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, तब एंगेजमेंट ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। That's long-term dominance. अब हाँ, एनिमेशन क्वालिटी इग्नोर नहीं कर सकते। मापा ने जो विजुअल इंटेंसिटी डिलीवर की है वो डेफिनेटली स्टैंडर्ड सेट करता है, बट अगर सिर्फ एनिमेशन स्ट्रॉन्ग होता और स्टोरी वीक होती तो शो सस्टेन नहीं कर पाता। यहाँ दोनों अलाइन हो रहे हैं, विजुअल एनर्जी प्लस नरेटिव इंस्टेबिलिटी। दैट कॉम्बिनेशन इज हाईली एडिक्टिव। इंडिया में भी इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। अर्लियर हाइप क्लिप्स वायरल होते थे, अब ब्रेकडाउन रील्स वायरल हो रहे हैं, कैरेक्टर डिबेट्स हो रहे हैं, ग्रे मोरालिटी पे डिस्कशंस हो रहे हैं और जब फैंडम एनालिसिस पे शिफ्ट करता है तब शो कल्चरल फेज में एंटर करता है। ट्रेंड से लेगेसी का ट्रांजिशन वहीं पर होता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि सीजन 3 का डोमिनेंस कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स साइकोलॉजिकल राइटिंग, इट्स अनसर्टेनिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट इट्स पार्टिसिपेशन। जुजुत्सु काइसेन सिर्फ देखा नहीं जा रहा, इट्स एक्टिवली डिस्कस्ड और जब तक डिस्कशन अलाइव है रैंकिंग बिल्कुल स्टेबल रहेगी। अब मैं जेन्युइनली तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है सीजन 3 का स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट क्या है? एनिमेशन, कैरेक्टर्स या प्योर अनप्रेडिक्टेबिलिटी? Let me know in the comment section and I will see you in the next one.